गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये बी फॉर्म फर्स्ट ईयर की इन्वायरमेंटल साइंस की क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेकंड इकोसिस्टम। जो हम पहला यूनिट पढ़ चुके हैं। यस सर। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम होता क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, इंट्रोडक्शन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। और कई तरीके के इकोसिस्टम एग्जांपल में भी हमको पढ़ने हैं, जैसे ग्रास लैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। बस यही 3-4 पढ़ने हैं, बाकी लोगों को आ जाने दीजिए। ये दिख रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है। कितने लोग हुए? प्रियंका भारद्वाज, शिल्पा त्रिपाठी और विवेक यादव, 3 लोग हुए। चलिए देखते हैं बाकी लोग आते हैं। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है सर, आपका सही होगा क्लियर। तो आएगी आवाज, वेट करो। आपका नोट्स में है क्या सर? हैं? नेटवर्क क्या है सर? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी साफ। हमारे वहाँ गड़बड़ है। देखो क्या होता है कंसेप्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। An ecosystem is a region with a specific recognizable landscape form such as forest, grassland, desert and wetland or coastal area. Ecosystem यानी पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है जहां पर हम ऐसी चीजें मिल जाए जिसमें कोई वैरायटी सरवाइव कर पाए, या अलग अलग तरीके के लोग या अलग अलग तरीके के पौधे वो सब एक साथ रह पाए, उसको क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। एग्जाम्पल देखिए, फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड घास के मैदान, डिजर्ट यानी रेगिस्तान, वेटलैंड यानी दलदली और भीगी हुई जगह जैसे अमेजोन के जंगल है वो सब वेटलैंड में आएंगे, और कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के किनारे का एरिया, इनको क्या बोलते हैं? कोस्टल एरिया। The nature of the ecosystem is based on its geographical features. अब इस किसी भी एक इकोसिस्टम में जो जियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, जैसे नदियां, पहाड़, जंगली जीव जंतु, पौधे, ये सब क्या करते हैं? ये सब मिल करके उसमें वेरिएशन क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हिल्स मतलब ऊंची जगहें, माउंटेन्स मतलब पर्वत, प्लेन्स मतलब मैदान, रिवर मतलब नदियां, लेक मतलब झील। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम बनाते हैं। और कोस्टल एरिया और आइलैंड मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, द्वीप बोलते हैं, द्वीप इसको बोलते हैं। इट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेट कंडीशंस। ये किससे कंट्रोल्ड होते हैं? क्लाइमेट कंडीशन से कंट्रोल होते हैं। मान लो ठंडी जगह है
तो वहां पे दूसरी तरीके की वनस्पतियां, पौधे सब पाए जाएंगे। अगर गर्म जगह है तो वहां दूसरी तरीके के, कोस्टल एरिया है तो दूसरी तरीके के पाए जाएंगे। और रेनी एरिया है, मतलब पानी बहुत ज्यादा गिरता है, तो क्या है, वहां दूसरे तरीके के वर्षा वन पाए जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, इकोसिस्टम में जितने भी बायोग्राफिकल जियोग्राफिकल कैरेक्टर्स हैं या फीचर्स हैं, वो सब इसकी स्थिति और रहने के तरीके और वनस्पतियों की चीजें सब क्या करते हैं, बदल देते हैं। और इन सबको कंट्रोल कौन करता है, क्लाइमेट यानी मौसम। ठंडी, गर्मी, बरसात, इस तरीके के मौसम जो होते हैं क्या करते हैं, क्लाइमेट कंडीशंस डिसाइड करती हैं कि यहाँ का जियोग्राफिकल फीचर या स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है। Yes, sir. Conditions such as the amount of sunlight, जिस तरीके से सूरज की रोशनी पहुंचेगी उसी तरीके से पौधे, पेड़ पौधे वहां के उगेंगे। मान लो बहुत कम रोशनी है तो वहां पे क्या होंगे, बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, छोटी छोटी घासें या ऐसे पौधे मिलेंगे जो कम से कम सनलाइट को यूज करके वहां पे सरवाइव कर सके। और टेम्परेचर, मान लो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और खूब बारिश होती है तो वहां पे अमेजोन जैसे बड़े बड़े जंगल मिलेंगे। और अगर कम बारिश होती है तो वहां पे क्या होगा, डिजर्ट वाला हिसाब आ जाएगा, कटीले पौधे मिलेंगे जो कम पानी में भी सरवाइव कर ले जाए। और टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन द रीजन, जैसी बरसात होगी उसी तरीके की वनस्पतियां हमें मिलेंगी। और उन वनस्पतियों के आधार पर ही जीवित रहने वाले जीव जंतु भी हमें कैसे मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। मान लो घास के मैदान है तो घास के मैदानों में ऐसे जीव जंतु पाए जाएंगे, हिरन पाए जाएंगे, शेर पाया जाएगा, जो घास के ऊपर जिंदा है। और उनके ऊपर जो फूड चेन होती है, फूड चेन हमारी इन्हीं के ऊपर बनेगी। जैसे जैसे मिलते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, फूड चेन लंबी होती जाएगी। जितना रिच हमारा इकोसिस्टम होगा उतनी फूड चेन क्या होगी, लंबी होगी। लंबी हो गई। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, हाई स्कूल इंटर में सब पढ़ाया गया है, क्योंकि Yes, नया sir. नहीं है। इकोसिस्टम तो सभी लोग पढ़ के आए हैं, चाहे वो जियोग्राफी में पढ़ा हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल साइंस में अलग से पढ़ा हो। सीबीएसई और ये यूपी Yes, बोर्ड sir. वाले पढ़ते हैं। तो इसको सिर्फ क्या करना है, दोहरा लेना है। नोट से है ही, हम अभी सेंड कर देंगे पीडीएफ, पढ़ डालिएगा। The living part of the ecosystem is Yes, sir. referred to as its biotic component। टू टाइप के कंपोनेंट होंगे, बायोटिक होंगे और कौन सा होगा, Abiotic. Abiotic. ठीक। तो बायोटिक में वो कंपोनेंट आएंगे जो लिविंग है। जैसे मान लो घास का मैदान है तो घास के मैदान में अगर जमीन है तो जमीन क्या होगी, बायोटिक होगी कि एबायोटिक होगी, Biotic है। नहीं है, जमीन Biotic पे होगी। पौधा उगेगा, उसके ऊपर जो कीड़े रहेंगे, Abiotic. कीड़े रहेंगे, कीड़े के नहीं, बाद नहीं। फूड चेन आएगी, वो क्या होगी, बायोटिक कंपोनेंट है। और Yes. एबायोटिक जी, कंपोनेंट कौन होगा, जब मैदान हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, Yes, sir. एबायोटिक है। Non. जिसमें जमीन है। जीवन नहीं है वो क्या हो गया, एबायोटिक। Abiotic. Abiotic. जीवन है वो क्या है, बायोटिक। Biotic. इकोसिस्टम आर डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल और लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। जैसे एग्जांपल देखिए, एक्वाटिक इकोसिस्टम इन वाटर। एक्वाटिक इकोसिस्टम पानी में, जैसे नदियों में देखिए बहुत तरीके के जीव जंतु, बहुत तरीके के पौधे पाए जाते हैं और उनपे रहने वाले जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो वो क्या हो गया, एक्वाटिक, पानी में रहने वाले। समुद्र में देखिए Aquatic. Yes, sir. अलग अलग तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं और वो किस पर जीवित रहते हैं, कुछ घास खाते हैं, यानी समुद्र में जो वनस्पतियां होंगी उनको खाएंगे। और उनके ऊपर जीने वाले जो उन जीव जंतुओं को खाते हैं उनके ऊपर बड़े जीव आएंगे, फिर उन जीव जंतुओं को खाने वाले उनके ऊपर बड़े जीव आएंगे। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाएंगे, पारिस्थितिकी तंत्र बनाएंगे। हिंदी है इसकी। एट सब ग्लोबल लेवल, अब देखो ये क्या हो रहा है, जैसे ये छोटा था ना, अब ये देखो बढ़ता जा रहा है इकोसिस्टम। एट सब ग्लोबल लेवल दिस इज डिवाइडेड इनटू बायोग्राफिकल, देखो साउथ एंड साउथ सीज, और ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये क्या हो रहा है, ये बड़े बड़े इकोसिस्टम।
अभी देखो ये जो आपका ग्रास लैंड था, ये माउंटेन था, डिजर्ट था, वेटलैंड था, ये सब मिलके एक छोटा इकोसिस्टम बनाते हैं, और इन सबको मिला करके क्या बनते हैं, ग्लोबल लेवल पे बड़े बड़े इकोसिस्टम बनते हैं। जैसे पूरा पूरा देश भी हो गया, पूरा पूरा। हेलो सर। हाँ सर ये पोलिटिक रियल में है सर। हैं? सर ये पोलैरिटी उसके बगल में क्या है सर? बायोजियोग्राफिकल रिलेम्स। रिलेम्स, यस ठीक है सर। अब ये एट अ नेशनल और स्टेट लेवल, देखो अभी पहले इन्होंने क्या बताया, महाद्वीप के लेवल पे बताया, अब उसके बाद नेशनल और स्टेट लेवल पे आ गए हैं बायोग्राफिकल रीजन्स। अलग अलग तरीके के होंगे, देखो जैसे गैंगेटिक प्लेन्स, गंगा के मैदान, ये इंडिया के बारे में बताया है, अभी ये वर्ल्ड का बता रहा था। गंगा के मैदान हो गए, और हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, यानी मध्य भारत के ऊंची ऊंची जगह, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कहाँ है बताओ? पश्चिमी घाट कहाँ पाएगा, बताइए? Yes, sir. पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट कहाँ है? Meaning that भारत का पश्चिमी एरिया किधर पड़ेगा? राजस्थान साइड में। नहीं, वो उत्तर है। पश्चिमी तो होगा। हाँ, भारत उत्तर का तो ऊपर पश्चिमी जम्मू एरिया कश्मीर किधर है है? ना। तो जम्मू कश्मीर पहले राजस्थान पड़ेगा, तब ना जम्मू कश्मीर पड़ेगा, सीधे जम्मू कश्मीर आ जाता है। पश्चिमी एरिया पड़ेगा आपका गुजरात। तो पश्चिमी अच्छा, घाट कहाँ गुजरात। मिलेगा? गुजरात। गुजरात वही राजस्थान में। गुजरात आस पास है। अरे भैया, तो राजस्थान नहीं है पश्चिमी एरिया में, गुजरात में है। एकदम पश्चिमी एरिया बोल रहे हैं। तो वो क्या हो गया, देखो लिखा ही गया वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट पश्चिम में मिलेंगे ना, बीच में थोड़े होंगे। यस सर। घाट मतलब कोस्टल एरिया, तो कोस्टल एरिया राजस्थान में है क्या कहीं? नहीं है ना। सेमी नो एराइड सर। डिजर्ट, सेमी एराइड डिजर्ट इन द वेस्ट। और फिर देखो आपका डेक्कन प्लेट्यू, फिर है कोस्टल बेल्ट्स, इस अंडमान और निकोबार। ये क्या है, देश के, इंडिया के लेवल पर ये बायोग्राफिकल रीजन्स है, अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र है। तो यहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग तरीके की वनस्पतियां पाई जाएंगी, अलग अलग तरीके की जातियां ये पाई क्या जाएंगी। है सर? हैं? ये क्या लिखे हैं? अंडमान और निकोबार लिखा हुआ है। अब देखो, इकोसिस्टम हैव बीन फॉर्म्ड ऑन लैंड and in the sea by evaluation that has created species to live together in a specific region. ये तो आप पिछले में बता ही चुके हैं। These ecosystem have both non-living and living component that are typical to an area. ये लाइन वाइन मत बना भाई विवेक। तो पूछे हैं क्या लिखे हैं उसमें? इकोसिस्टम लिखा हुआ है, given its own special characteristic that easily absorbed. A definition देख लीजिए, the living community of plants and animals in any area together with the non-living component of the environment such as soil, air and water constitute the ecosystem. ये क्या है, इकोसिस्टम की डिफिनीशन है, इसको देख लीजिए एक बार। लिविंग कम्युनिटी ऑफ ठीक है सर। प्लांट्स एंड एनिमल in any area together with the non-living component. Non-living component और living component दोनों को मिला के क्या बनता है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम डिग्रेडेशन क्या होता है? अरे फिर लाइन बनाए, तुम खाली बैठे हो क्या, और कोई काम नहीं है? बाकी लोगों को भी पढ़ने दो भाई, नहीं तो हम बंद कर देना, लाइन ही बना लो बढ़िया से। बस 11 ही लोग हैं, बाकी सब कहाँ हैं? सर सर यस सर, आराम कर रहे हैं सर। यार नेटवर्क
आराम से ठीक है fail सर। हो जाएंगे। स्क्रीन अब प्रमोशन के चक्कर में है कि खूब प्रमोट हो जाएंगे, और जो तो कहीं नहीं प्रमोट हो पाए तो घर आ जाएंगे। बस सबके सब फेल हो जाएंगे। प्रमोशन ऐसा प्रमोट लगे के कि चक्कर में हमारा सब ही पड़ल प्रमोट हो वाला जाएंगे। सर जी, अगर प्रमोट नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी नहीं किया तो सारे घर आ जाएंगे। सबके सब 4 4 5 5 में फेल होंगे, अरे और कुछ हम भी रह ऐसा रहे करो हैं सब भैया। खा खा के बस सेहत बना रहे हैं। सर सच में प्रमोट हो जाएंगे लोग क्या सर? 90% चांस तो यही है। सर जी आप तो कर ही दोगे। हैं? सर आप चाहेंगे तो 100% आप हो तो कर जाएगा ही दोगे। चांस। हमारे चाहने से होता तो हम पढ़ाते ही नहीं, तो ये डिग्री दे देते। सर अपने में कर दीजिए आप प्रमोट। फर्स्ट ईयर में ही सब फाइनल ईयर का डिग्री दे देते। ठीक है सर, सर दे दीजिए। हमारे हाथ में नहीं ना है, यूनिवर्सिटी ये सब कर रही है। अब देखिए इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन क्या होता है। सर जैसे मान लो लिविंग और नॉन अरे लिविंग स्क्रीन नहीं आ रहा चीजों है। को मिला के इकोसिस्टम बना है। तो जब कोई भी चीज डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, चाहे वो लिविंग वाला डिस्टर्ब हो या नॉन लिविंग डिस्टर्ब हो, तो हमारा क्या होगा, इकोसिस्टम डिग्रेड हो जाएगा, यानी धीरे धीरे खराब हो जाएगा। खराब होते होते क्या होगा, एक बार खत्म ही हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लो किसी तालाब का। मान लो वो तालाब पहले 100 200 साल पहले क्या था, उसका एरिया लगभग 50 किलोमीटर का था। फिर क्या हुआ, लोगों ने उसके किनारे रहना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उसका एरिया क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। तो क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। अब उस जो तालाब है उसी में अपने जानवर नहला रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बाकी सारे काम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है, खराब हो रहा है। उसमें चीजें, वेस्ट चीजें मिक्स करते जा रहे हैं। तो पानी का जब इकोसिस्टम खत्म होगा तो धीरे धीरे एरिया क्या होगा, सिकुड़ता चला जाएगा। फिर वहीं पर एक बड़ी सी फैक्ट्री लगा दी गई। अब वो क्या कर रही है, उसके पानी को बहुत तेजी से यूज कर रही है, और अपना गंदा पानी जितना भी कचरा आ रहा है उसको क्या कर रही है, उसी वाटर बॉडीज में मैं डाल mix देती हूँ। कर रही है। और जो इन लोगों की इकोनॉमी थी वो पहले तालाब पर निर्भर रहती थी, उसी में से मछली निकाल के बेचते थे, वही सब खाते पीते थे, और उसी के किनारे जो छोटे छोटे खेत थे उसमें खेती करते थे, पानी के लिए सब उसी तालाब पर निर्भर थे। अब क्या हुआ, जब वो तालाब का पानी ही खराब हो गया तो धीरे धीरे वहां की, देखो नॉन लिविंग से लिविंग पे कैसे इफेक्ट आ रहा है। जैसे जैसे वहां का पानी खराब हुआ, पानी क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसकी वजह से जो अगल बगल लोग रह रहे थे या पानी के अंदर जो जीव जंतु रह रहे थे वो क्या होंगे, बुरी तरीके से डिस्टर्ब होंगे, और इकोसिस्टम हमारा डिग्रेड होते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि कोलैप्स हो जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो खत्म ही हो जाएगा। यही चीजें इस पे देखो लिखी है। इकोसिस्टम आर बेसिस ऑफ लाइफ itself, the natural ecosystem in the wildness। ये सब आराम से पढ़ लेना घर पे, मतलब हम समझा दे रहे हैं। तो यही होता है इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन। अब एक तो पानी वाला इकोसिस्टम हो गया, अब आप फॉरेस्ट वाले इकोसिस्टम को देख लीजिए। फॉरेस्ट वाले इकोसिस्टम में भी जंगल जब खूब घना था तो उसमें अलग अलग तरीके की वनस्पतियां पाई जाती थी, और उनके ऊपर रहने वाले अलग अलग तरीके के जीव जंतु पाए जाते थे। फिर हमने क्या शुरू किया, डिफॉरेस्टेशन, यानी बहुत तेजी से अंधाधुंध जंगलों का कटान स्टार्ट कर दिया। जब कटान स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ, वेटलैंड क्या हुए, उसके जो घने अंदर के जो वेटलैंड्स थे वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए, और धीरे 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 जंगल समाप्त ही हो गया। यानी हमारा क्या हो गया, इकोसिस्टम डिग्रेड हो गया, समाप्त हो गया। ये हो गया आपका दो बताए, एक पॉन्ड वाला बता दिया और एक फॉरेस्ट वाला इकोसिस्टम समझा दिया। रिसोर्स यूटिलाइजेशन और रिसोर्स यूटिलाइजेशन पहले ही पढ़ा चुके हैं जब हमने वो पढ़ाया था, नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे मान लो 100 लोगों की आबादी है, अब 100 लोगों की आबादी के लिए 10 पेड़ 20 पेड़ काफी है, ठीक है, पर ईयर यूज करने के लिए। अब वहां पे हम क्या किए, एक इंडस्ट्री लगा दिए। अब वो क्या कर रही है, बजाय 10 पेड़ काटने के क्या कर रही है, 1000 पेड़ काट रही है।
तो वो क्या धीरे धीरे वहां का भी इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता चला जाएगा। देखो लिखा है मोस्ट ट्रेडिशनल सोसाइटी यूज देयर एनवायरमेंटल सेंसिटिवली। अब इसी को बचाने के लिए गवर्नमेंट देखो बहुत सारे टाइगर रिजर्व बनाती है और संरक्षित एरिया बनाती है। मान लीजिए वहां कोई एक प्रजाति है जो संकटग्रस्त है, मरने पे एकदम खत्म हो जा रही है अंधाधुंध शिकार की वजह से या और किसी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो वहां क्या करते हैं, लोगों की एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कम से कम लोग जाएंगे तो कम से कम डिस्टरबेंस वहां पैदा होगी और वहां का इकोसिस्टम कम से कम खराब होगा। तो यही सब पढ़ना है और कुछ नहीं है। अब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, देखो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स, ये कौन लाइन बनाया, इसको लाइन को मिटाओ भाई, बस यही कॉपी चेक कर दो लाल पेन से। पता नहीं कौन सा है। तो तुम्हारी कॉपी एक टीओ भी चेक नहीं किया है ना, नंबर दिया है कुछ, इसीलिए रिजल्ट अभी आया कॉपी नहीं। चेक नहीं हुआ है। अभी कहाँ चेक नहीं हुआ हुआ, है, अभी कहाँ नहीं। चेक कर देंगे बताओ, कॉलेज खुल ही नहीं रहा है। अरे सर ऑनलाइन ही चेक करना है तो चेक नहीं हुआ होगा। ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे, ऑनलाइन मान लो स्कैन हो सिस्टम गया पे है। चेक करेंगे तो जो टीचर चेक करेगा उसको एक्सेस देना पड़ेगा ना। कहाँ पे सेंटर बना करके कॉलेजों में चेक होता था, अब कॉलेज है सब अच्छा। बंद। सिर्फ स्कैन स्कैन बस हुआ है सर। हाँ स्कैन बस हुआ, स्कैन करके रख लिए, अभी चेक सर नहीं हुआ। स्कैन बस हुआ है। यार करो, हमें लग रहा है तो दोनों सर रिजल्ट रिजल्ट नहीं आएगा क्या इस बार? हैं। रिजल्ट नहीं आएगा क्या? जब कॉपी नहीं चेक हुई तो वेट रिजल्ट करो, कहाँ होगा? यूनिवर्सिटी वेट करो 20 वेट। तारीख हुआ है, 20 को खुलेगी, फिर उसके बाद आज शुरू करेंगे 21 हो अपना गया। काम। जुलाई में पाओगे रिजल्ट। देखो इनऑर्गेनिक एस्पेक्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एस्पेक्ट्स में क्या क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। फिर है वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, बायोटिक एंड एबायोटिक एस्पेक्ट्स। क्लाइमेट, क्लाइमेट में देखो टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट और क्या है, टोपोग्राफी। और अरे टोपोग्राफी क्या होता है? ये बाद में समझाएंगे, अभी पहले इसको देख लो। ये क्या है, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्लांट्स। फिर मैक्रो कंज्यूमर, फिर माइक्रो कंज्यूमर, फिर फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं, एनर्जी साइकिल, फूड चेन। दिख रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। टोपोग्राफी माने होता है आपका, इंटरनेट कनेक्शन नहीं होना चाहिए। टोपोग्राफी माने होता है जैसे नदियां, पहाड़ और उनकी स्थिति। जैसे मान लो कहीं के पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं तो वहां क्या होगा, बर्फ जम जाएगी और वहां का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। और कहीं के पहाड़ नीचे हैं, जैसे विंध्य पर्वत हो गया आपका, माउंट आबू हो गया, तो वहां का एरिया कैसा रहेगा, मैदानी इलाकों जैसा ही रहेगा, बस हल्का सा चेंज होगा। हिमालय देखो खूब सारा बड़ा है ना, तो वहां का क्या है, क्लाइमेट एकदम अलग अलग है। तो टोपोग्राफिक, और नदियों की स्थिति, समुद्र के किनारे के जगह जो है, ये क्या है, टोपोग्राफी कहलाती है। ठीक हो गया। माइक्रो कंज्यूमर यानी बड़े कंज्यूमर, लार्ज एनिमल जैसे हाथी हो गया, शेर हो गया, ये सब। और माइक्रो कंज्यूमर, ये सब देखो बैक्टीरिया और फंजाई हो गए। ठीक। फंक्शनल एस्पेक्ट्स, फंक्शनल एस्पेक्ट्स यानी इस इकोसिस्टम को चलाने के जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है, एनर्जी साइकिल। एनर्जी साइकिल किसमें होती है, ये माइक्रो कंज्यूमर से मैक्रो कंज्यूमर की जो फूड चेन बनती है उसमें क्या जाता है, एनर्जी साइकिल होता है। सबसे ज्यादा एनर्जी किधर होती है, अपर की नीचे, बताओ। अपर। अपर होगी, नहीं सर नीचे। सबसे ज्यादा एनर्जी नीचे होगी। घास, सबसे ज्यादा कौन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, घास। घास को खाने के बाद धीरे 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 वो एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होते डिवाइड होते करती है। एकदम कम हो जाएगी। देखो फिर फूड चेन है बहुत सारी, खाद्य श्रृंखला, श्रृंखला। फिर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब
अलग अलग विविधता। तरीके की प्रजातियां, जैसे देखो उसमें बिल्ली के प्रजातियों में देखो कौन है, शेर भी बिल्ली की ही प्रजाति का है, तो क्या है वो डाइवर्सिटी है। छोटी बिल्ली हो गई, घर में जो घरेलू है, फिर जंगली हो गई, फिर उसके बाद चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, ये सब क्या है, बिल्ली प्रजाति के सदस्य हैं। तो क्या है, डाइवर्सिटी एंड इंटरलिंकेज बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो इनके बीच में इंटरलिंकेज भी होगी। क्या इंटरलिंकेज का मतलब, इनके जो मान लीजिए बिल्ली वंश के हैं, तो उनकी क्या होगी, बहुत सारी जो वो है लक्षण एक दूसरे से क्या करेंगे, मैच कर रहे होंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, इंटरलिंकेज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। फिर न्यूट्रिएंट साइकिल, बायोकेमिकल साइकिल और इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म विद टाइम पीरियड, वो क्या बोलते हैं उसको, इवोल्यूशन। जैसे देखो डार्विनवाद है, लैमार्कवाद है, पहले बकरी थी, गर्दन बढ़ाते बढ़ाते क्या हुई, जिराफ बन गई, तो ये क्या इवोल्यूशन है। बकरी ये जीराफ किसमें, बन गई। अरे वही तो बताया था लैमार्क ने, यस सर। यही बताया था ना, जी यस सर, सर। यस सर। पेड़ बढ़ते गए और वो गर्दन ऊपर करती गई धीरे धीरे, यही होता है। और ये सब किसमें हो रहा है, ये सब इकोसिस्टम में चल रहा है। अब देखो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब घास फूस जो लोग बनाते हैं, यानी सूर्य से डायरेक्ट ऊर्जा ले करके वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कंज्यूमर्स जो उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। और डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स मतलब बैक्टीरिया, फंजाई। ये क्या करते हैं, जब कंज्यूमर लोग मर जाते हैं तो इनको प्रोड्यूसर्स तो खा नहीं सकते हैं, तो क्या होगा, डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल में बांट के फिर से क्या करते हैं, उसको इकोसिस्टम में मिक्स कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इकोसिस्टम क्या रहता है, बैलेंस्ड रहता है और लंबे समय तक चलता है। ठीक है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन, ये सब पढ़ लेना आराम से। पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आप ग्रुप में भेज दीजिएगा, उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। और फिर अगले टर्म पे हम आपको ट्यूट भी बता देंगे। एक ही ट्यूट हुआ है ना सर, ट्यूट कहाँ दिए हैं? एक ट्यूट आप दिए हैं दिए सर एक दिए हैं सर, एक दिए हैं है सर। ना। अब सोच रहे हैं 4-5 तो इकट्ठे दे यस दें। सर। क्या नहीं कैसे सर, कर सर रहे एक एक दो ट्यूट? दो दीजिए सर, आराम से। सर एक ही बार दे घर दीजिए। पे कर क्या रहे हो, सर और अरे भी काम कर रहे हैं सर, अभी सर और ट्यूट भी ले क्या दे रहे हैं लोग। बर्तन वर्तन मांज रहे हो क्या। सर ट्यूट मिल रहा है सर, लग मिल रहा है, कॉपी कंप्लीट करना है अभी। अरे इतना नहीं काम है, कहीं आना न जाना, खाली घर पे बैठे रहना। इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें जो भी समझ में ना आएगा उसका क्वेश्चन आप सब ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ग्रुप में चाहे इंडिविजुअल। सर ग्रुप में डाल दीजिए। हम क्या डाल दें भाई, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा। सर हाँ ये डाल देंगे, सर PDF व्हाट्सएप बन कर जाएगा। नोट्स भेज दीजिए। हाँ यस हाँ। सर, नोट्स सेंड कर दीजिए। अब देखो आज यहीं तक पढ़ाएंगे, प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स तक। अभी अगली क्लास में बाकी चीजें बताएंगी। तो यहाँ तक पढ़ाए हैं, इसको आप रिवाइज करके, और इसमें जो 12 भी बजे सर, है 12 बजे से 12 बजे से मतलब कभी भी मतलब भेज अगली दो, क्लास 12 12 बजे बजे। 1 बजे का मतलब नहीं होता है। यहाँ का मुहूर्त नेक्स्ट निकाले हो क्लास क्या में। क्वेश्चन आंसर देने का, ये तो फालतू बात वैसे है। हमें लगा 11 और 12 दो टाइमिंग दिए थे। कभी भी भेजो, क्या करना है आप टाइम, हम भी तो ये घर ही पे बैठे हैं। सर मेल पे भेजना है ट्यूट। ट्यूट हम आपको बताएंगे, अभी क्वेश्चन हम उसी पे लिख के भेज देंगे और आप लोग उसको पढ़ के वहां से ट्यूट अपना कंप्लीट करके भेज दीजिएगा। टाइम लिमिट लेकिन रहेगी ट्यूट में, और सर फर्स्ट को ट्यूट भी डाल दीजिएगा, ऐसा नहीं पता है दे नहीं है। दिए आज ट्यूट तो 2024 में जमा कर रहे हो। नहीं सर, 1 महीने में हो जाएगा। 1 महीना नहीं भैया, सर 2-3 दिन का टाइम 2025 दे में दीजिएगा सर। सर 2-3 दिन का कम टाइम से कम दे सर दीजिएगा। 15 दिन। फर्स्ट ईयर का ट्यूट कब देना, फाइनल ईयर। सर फर्स्ट ट्यूट कौन सा था? हमें क्या पता, तुम लोग किए हो, तुम लोग जानो। हम लोग को नहीं मिला था सर। सर हमको अलग भी अलग मिला दिखे था। क्या घर पे जाके सबको। नहीं मिला सर, सेक्शन नहीं बी मिला में है। नहीं मिला था सर, सेक्शन